हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्यास यूट्यूब चैनल। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं चाणक्यास कोचिंग सेंटर प्राइवेट लिमिटेड। तो आप अपनी ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और ऑनलाइन तो हम आपको रिकॉर्डिंग्स दे ही रहे हैं यूट्यूब पर, जिसके थ्रू आपके एसबीआई की तैयारी हो रही है। बट हमारा एक एसबीआई का ऑफलाइन बैच भी चल रहा है, तो आप उसमें भी रजिस्टर कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट्स हैं, तो आप इसके थ्रू हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर ऑनलाइन, उसके लिए जो शीट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड हो रही हैं रेगुलरली। तो आप वहाँ से अपने शीट्स को अच्छे से कलेक्ट करें, पीडीएफ्स को, और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सिलॉजिज्म। सिलॉजिज्म का जब हमने पहला पार्ट किया उसमें हमने सिंपल क्वेश्चंस करे, बट आज हम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो एग्जाम पूछता है। तो एग्जाम जो पूछता है बच्चों, वो पूछता है ओनली अ फ्यू का केस। तो ओनली अ फ्यू का केस को आज समझते हैं और उस पे क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि उनके लिए अप्रोच क्या होनी चाहिए। उससे पहले आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि अगर कहीं पर भी आ रहा है ओनली अ फ्यू ए आर बी, इसका मतलब होता है कि सम ए आर बी। इस चीज को समझ लेना कि ओनली अ फ्यू का मतलब क्या है। सबसे पहले प्लस सम ए आर नॉट बी। तो कहता है कि ए बी भी है और ए बी नहीं भी है। तो कुछ हिस्सा ए का ऐसे है कि वो बी हो जाएगा, कि सम ए आर बी, बट साथ ही साथ क्या कह देगा कि सम ए आर नॉट बी। तो मतलब दोनों बातें एक साथ चलेंगी। तो ठीक है, इस चीज का बस हमें ध्यान रखना और इन्हीं के अप्रोच पे हमें क्वेश्चंस को करते जाना है। तो चलिए क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं और देखते हैं कि क्या क्वेश्चन की डिमांड है और कैसे अप्रोच हमें रखनी है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, नो पिग इज काउ। तो नो पिग इज काउ, नो वाली कंडीशन हमें पता ही है, नो पिग इज काउ, राइट। ओनली अ फ्यू काउ इज बफेलो। सो ओनली अ फ्यू काउ इज बफेलो मीन्स सम काउ आर बफेलो, सम काउ आर नॉट बफेलो। सम बफेलो इज लॉयन, सो सम बफेलो इज लॉयन। क्लियर, इस तरीके से कुछ बन जाएगा। कंक्लूजन पे आते हैं, सम काउ इज नॉट लॉयन। तो सम काउ, काउ यहाँ है, लॉयन यहाँ है। तो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि अगर डायरेक्ट रिलेशन नहीं मिल रहा है तो हम उसके लिए कोई भी डायरेक्टली आंसर नहीं कर सकते। ना सम में डायरेक्ट कर सकते हैं, ना ऑल में, ना सम नॉट का डायरेक्ट, ना ही नो का डायरेक्ट कर सकते हैं। तो कह रहा है कि सम काउ इज नॉट लॉयन, तो हमें काउ और लॉयन का कोई भी रिलेशन नहीं पता, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है, ऑल बफेलो बीइंग पिग इज अ पॉसिबिलिटी। कह रहा है कि सारे के सारे जो बफेलो हैं वो क्या पिग हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते, पॉसिबल भी नहीं है। क्योंकि देखो, ये जो बफेलो का हिस्सा है जो काऊ के साथ मैच्ड है, जो मर्ज है, वो वाला हिस्सा कभी भी पिग नहीं हो सकता, राइट। अब ये वाला हिस्सा पिग नहीं हो पाएगा, तो इस तरीके से पूरा का पूरा जो बफेलो है वो कभी भी पिग नहीं हो सकता। मतलब ऑल पिग कभी, ऑल बफेलो कभी भी पिग नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक चीज डेफिनेट है कि हल्का सा जो हिस्सा है बफेलो का वो पिग नहीं हो सकता, इसलिए ये बात गलत हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा नीदर वन नॉर टू। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चंस को समझते हुए चलना और कमेंट करना आंसर्स कि हमारा ये आया, ये कैसे किया, ठीक है। ओनली अ फ्यू फ्लावर इज फ्रूट, सो ओनली अ फ्यू फ्लावर इज फ्रूट, सो ओनली अ फ्यू की बात है, तो सम आर एंड सम आर नॉट। क्लियर। नो फ्रूट इज फूड, तो नो फ्रूट इज फूड, ये सिंपल बन गया। ऑल फूड इज वेजिटेबल, तो ऐसे करके कुछ। कंक्लूजन है, ऑल फ्रूट बीइंग फ्लावर इज अ पॉसिबिलिटी। तो सारे के सारे फ्रूट्स क्या फ्लावर हो सकते हैं? यस इट इज पॉसिबल। यहां से यहां जाने के लिए मना किया है, बट यहां से यहां आने के लिए मना नहीं किया। तो फ्रूट जो है वो सारा का सारा फ्लावर में आ सकता है, इज अ पॉसिबिलिटी, नॉट अ डेफिनेट केस, इज अ पॉसिबिलिटी। नो फ्रूट आर वेजिटेबल, तो फ्रूट ये है, वेजिटेबल ये है। फ्रूट का फूड के साथ कनेक्शन नो का है, बट ये जो वेजिटेबल का हिस्सा है ये भी तो ये तो एक्सटेंड हो सकता है कि ऐसे करके कुछ बन जाए, पॉसिबिलिटी है। तो डेफिनेट में मैं इस बात को नहीं बोल सकता, इसलिए क्या हो जाएगा, कंक्लूजन वन ट्रू हो जाएगा। क्लियर। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओनली अ फ्यू एक्टर आर एक्ट्रेसेस। तो आपको पता है एक्टर एंड ये एक्ट्रेसेस हमने बना लिया, और ओनली की फ्यू की कंडीशन है, तो सम आर नॉट प्लस में। नो एक्ट्रेस इज पर्सन, ओके, नो एक्ट्रेस इज पर्सन, क्लियर। सम पर्सन इज विलन, सम पर्सन इज विलन, क्लियर। अब चलते हैं, ऑल विलन बीइंग एक्ट्रेस। तो सारे के सारे विलन एक्ट्रेस बन सकते हैं, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल भी नहीं है। भाई देखो, एक बात समझो, ऑल विलन मतलब सारे के सारे विलन अगर एक्ट्रेस बनते हैं तो सारे के सारे विलन यहाँ आ जाएंगे, राइट। अगर सारे के सारे विलन यहाँ आते हैं तो विलन और पर्सन का जो रिलेशन है सम का, वो कभी बन ही नहीं पाएगा, राइट। अगर वो नहीं बन पाएगा,
इट मीन्स की बात गलत हो जाएगी, स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, तो इसलिए ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। क्लियर। सम एक्ट्रेस आर नॉट बीइंग एक्टर, नॉट मतलब सम एक्टर आर नॉट, मतलब सम एक्ट्रेस आर नॉट एक्टर इज अ पॉसिबिलिटी। तो इट इज अ पॉसिबिलिटी कि ये जो पोर्शन है एक्ट्रेस का, ये वाले पोर्शन में से कुछ हिस्सा ऐसा हो जो एक्टर ना हो, तो ये पॉसिबिलिटी है, तो यस इट इज अ पॉसिबिलिटी। सो ऑप्शन नंबर 2 कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नो फ्राइडे इज मंडे, नो फ्राइडे इज मंडे, नो मंडे इज संडे, only a few Sunday is Tuesday, तो some Sunday are Tuesday, some Sunday are not Tuesday। क्लियर। नो फ्राइडे इज ट्यूसडे, तो फ्राइडे ये है, ट्यूसडे ये है, कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं, गलत। सम ट्यूसडे इज नॉट मंडे, तो सम ट्यूसडे यस, देखो ये वाला जो ट्यूसडे का पार्ट है वो संडे भी है, और संडे कभी भी मंडे नहीं हो पाएगा, तो ये वाला पोर्शन कभी भी ट्यूसडे का मंडे नहीं हो पाएगा, इसलिए ये वाली बात क्या है, ट्रू है, तो ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। all leaf is root, only a few root is branch, तो some root are not branch, no branch is tree। क्लियर। सो कंक्लूजन है हमारे पास सम लीफ इज ब्रांच, तो लीफ यहाँ है, ब्रांच यहाँ है, दोनों का कोई भी वेन डायग्राम के थ्रू हमें डायरेक्ट कनेक्शन नहीं मिल रहा है, तो इससे क्या हो जाएगा, ये बात क्लियर है कि ये बात हो ही नहीं सकती, ये गलत। सम ट्री आर नॉट रूट, तो सम ट्री आर नॉट रूट यार नहीं बता सकते हम, देखो रूट का कोई हिस्सा ट्री ना हो ये तो हम बता पा रहे हैं कि सम रूट आर नॉट ट्री, ये हमें क्लियर है क्योंकि बी की वजह से आर का जो हिस्सा है वो टी नहीं होगा, बट टी तो पूरा का पूरा यहाँ जा सकता है, इट इज अ पॉसिबिलिटी कि ऑल टी आर आर इज अ पॉसिबिलिटी, राइट। सो अगर सारा का सारा पॉसिबिलिटी हो सकती है, जैसे आपने पहला क्वेश्चन किया था कि सम पार्ट नहीं जा सकता था, तो ऑल की पॉसिबिलिटी नहीं थी, तो अगर यहाँ पे ऑल की पॉसिबिलिटी है तो सम नॉट डेफिनेट नहीं हो सकता। ठीक है, तो दोनों वाइस वर्सा चलेंगे कि अगर डेफिनेट पता है कि सम आर नॉट तो ऑल की पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, राइट। अगर डेफिनेट नहीं पता है तो ऑल की पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट अगर मैं यहां पे देखूं तो ऑल टी आर आर इज अ पॉसिबिलिटी, तो इसका मतलब सम आर नॉट की जो डेफिनेट बात है वो गलत हो जाएगी, तो दोनों बातें क्या हो गई, गलत। तो बोथ कंक्लूजन गलत हैं, तो नाइदर वन नॉर टू फॉलोज, राइट। तो ये चीज यहां पर ऐसे चलेगी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑल टाइम इज डेट, ऑल टाइम इज डेट, ये यहां पर आ गया, ऑल डेट इज डे, तो ये कुछ इस तरीके से। क्लियर। ओनली अ फ्यू डे इज मंथ, ओनली अ फ्यू की बात हुई है तो इसका मतलब कुछ नहीं भी होंगे, ये भी हमारा साथ के साथ चलेगा। नो मंथ इज वीक, तो नो मंथ इज वीक, कुछ ऐसा वेन डायग्राम बनेगा। पहला बोल रहा है सम टाइम इज मंथ, तो सम टाइम, टाइम ये रहा, मंथ ये रहा, कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, तो आप कह दोगे कि सर गलत है बिल्कुल। नो वीक इज डेट, वीक ये रहा, डेट ये रहा, तो वीक का और डेट का कोई लेना देना नहीं, तो आप कह दोगे सर ये भी गलत, राइट। अगला आप बोलोगे नो डे बीइंग मंथ इज अ पॉसिबिलिटी, मतलब यहां पे कहना चाह रहा है कि नो डे इज मंथ इज अ पॉसिबिलिटी, कि डे ये रहा, मंथ ये रहा, पॉसिबिलिटी है कि ना हो, इज अ पॉसिबिलिटी कि नो डे, तो ठीक है, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो डेट है, ये तो डेट है, डेट तो ये रहा, तो नो डे बीइंग मंथ इज अ पॉसिबिलिटी, नहीं ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सम डे आर मंथ, तो अगर सम की बात मुझे डेफिनेट पता है तो नो में पॉसिबिलिटी में कैसे कर सकता हूं, राइट, कि कुछ हिस्सा है अगर तो सारा ना हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो तीनों बातें क्या गलत हो गई, तो नन ऑफ दी अबव इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नो ए इज बी, नो ए इज बी, ऑल बी इज सी, तो हमारा वेन डायग्राम इस तरीके से जाएगा। ओनली अ फ्यू सी आर डी, अगेन सम सी आर डी, सम सी आर नॉट डी। कंक्लूजन है नो ए इज सी, नो ए इज सी, ए ये रहा, सी ये रहा, हमने पहले भी क्वेश्चन किए हैं, अभी वेन डायग्राम आपने देखा होगा कि ए का बी से नो का रिलेशन है, बट सी का जो ये वाला पोर्शन है ये तो एक्सटेंड हो सकता है ऐसे करके, तो ऑल ए आर सी पॉसिबिलिटी है, तो अगर ऑल ए आर सी की पॉसिबिलिटी है तो ना में मैं उस बात को डेफिनेट नहीं सही कर सकता, तो इट इज फॉल्स। सम बी इज डी, सम बी इज डी, बी एरा डी एरा कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं, तो हटाओ, गलत, सिंपल। सम सी इज नॉट डी, सम सी इज नॉट डी, यस इट इज ट्रू, मुझे पता है ओनली अ फ्यू की कंडीशन थी, तो सम सी आर डी एंड सम सी आर नॉट डी, तो थर्ड वन इज बिल्कुल सही, तो ओनली कंक्लूजन थर्ड
फॉलो। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो ये चीजें आपको यहां पर समझ में आ रही होंगी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओनली अ फ्यू ब्लैक इज रेड, तो ओनली अ फ्यू ब्लैक इज रेड मीन्स सम ब्लैक इज रेड प्लस सम ब्लैक इज नॉट रेड। सम रेड इज येलो, सम रेड इज येलो, सम येलो इज ऑरेंज, सम येलो इज ऑरेंज। ओके, तो ये वेन डायग्राम बन गया मेरा। कह रहा है नो ऑरेंज इज रेड, तो ऑरेंज यहां है, रेड यहां है। आपको अभी तक पता चल गया होगा कि इन दोनों का कोई कनेक्शन है ही नहीं, तो बात खत्म। नो की डेफिनेट कंडीशन अगर मुझे चाहिए तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए कि नो ऑरेंज इज रेड, ऐसे करके मुझे दिखना चाहिए, तभी मैं मानूंगा कि नो की कंडीशन डेफिनेट है। अदरवाइज उसमें कुछ भी डेफिनेट में नहीं मान सकता, राइट। सम रेड नॉट बीइंग ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी, मतलब सम रेड आर नॉट ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी, तो सम रेड आर नॉट ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी। यस, यहां का जो पोर्शन है रेड का, इसमें से कोई हिस्सा ऐसा पॉसिबल है कि ब्लैक का हिस्सा ना हो, तो पॉसिबिलिटी है कि आर का कुछ पार्ट भी ना हो, राइट। चलिए आगे क्या, ठीक है, यहीं तक है। हमारे पास दो कंक्लूजन थे, तो पहला गलत दूसरा सही, तो ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोस। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नो डॉक्टर इज इंजीनियर, कोई भी डॉक्टर इंजीनियर नहीं है। ओनली अ फ्यू इंजीनियर इज ट्रेनी, तो सम इंजीनियर आर ट्रेनी, सम इंजीनियर आर नॉट ट्रेनी। सम ट्रेनी इज साइंटिस्ट, तो ये कुछ इस तरीके से। नो साइंटिस्ट इज एक्टर, तो हमारा जो वेन डायग्राम है वो कुछ ऐसा बन जाएगा बच्चों। अब पहला कंक्लूजन कह रहा है कि सम ट्रेनी इज नॉट डॉक्टर, तो सम ट्रेनी इज नॉट डॉक्टर, यस इट इज ट्रू। देखो ये वाला जो हिस्सा है ट्रेनी का, ये कभी भी डॉक्टर नहीं हो पाएगा। आपको वेन डायग्राम से दिख रहा होगा कि ये वाला हिस्सा इंजीनियर का है और इंजीनियर कभी भी डॉक्टर नहीं होगा, तो डॉक्टर और ट्रेनी के बीच में कुछ ऐसा पोर्शन है ट्रेनी का जो डॉक्टर नहीं हो सकता, तो ये बात सही है। सम एक्टर इज नॉट ट्रेनी, सम एक्टर इज नॉट ट्रेनी, ये नहीं पता। देखो एक्टर तो पूरा का पूरा इधर जा सकता है ना, पॉसिबिलिटी है, तो अगर ऑल होने की पॉसिबिलिटी है तो सम नॉट डेफिनेट में ट्रू नहीं हो सकता। अब तक हम ये बात सीख चुके हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नो इंजीनियर बीइंग ट्रेनी इज अ पॉसिबिलिटी, तो नो इंजीनियर इज ट्रेनी, नो इंजीनियर इज ट्रेनी इज अ पॉसिबिलिटी, कभी भी नहीं। देखो ये सम का जो पोर्शन है तो है ना, तो अगर सम पार्ट अगर है तो नो होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं, तो ओनली कंक्लूजन वन फॉलोस, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल हिंदी इज इंग्लिश, ठीक है, ऑल हिंदी इज इंग्लिश। सम इंग्लिश इज हिस्ट्री, सम इंग्लिश इज हिस्ट्री। ऑल हिस्ट्री इज केमिस्ट्री, ओके। ओनली अ फ्यू केमिस्ट्री इज मैथ्स, तो ये कुछ इस तरीके से, राइट। कंक्लूजन्स पे आते हैं। वेन डायग्राम आपने चेक कर लिया होगा, आपका भी सेम बना होगा। यो कंक्लूजन वन है कि सम हिंदी इज मैथ्स, तो ये हिंदी है, ये मैथ्स है, दोनों का दूर दूर तक वेन डायग्राम के थ्रू कोई रिलेशन हमें नहीं मिलता, तो ये बात क्या हो गई, गलत। तो सम हिंदी इज मैथ्स गलत है, ठीक है। सेकंड है सम केमिस्ट्री बीइंग हिंदी इज अ पॉसिबिलिटी, तो सम केमिस्ट्री हिंदी हो सकती है, यस हो सकती है, क्योंकि दोनों का कोई भी डायरेक्टली कनेक्शन नहीं है। अब डायरेक्टली कनेक्शन नहीं है तो डेफिनेट में आंसर नहीं कर सकता, बट देयर इज अ चांस कि उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन बन जाए, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, राइट। सम मैथ्स आर नॉट केमिस्ट्री, तो मैथ्स यहाँ है, केमिस्ट्री यहाँ। देखो केमिस्ट्री से मैथ्स के लिए पता है, लेकिन मैथ्स से केमिस्ट्री के लिए नहीं पता है। सारा का सारा जो मैथ्स है वो यहाँ बन सकता है, तो अगर ऑल मैथ्स बीइंग केमिस्ट्री इज अ पॉसिबिलिटी, तो सम मैथ्स आर नॉट केमिस्ट्री, डेफिनेट वाली बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। तो कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा, सेकंड वाला। सो ओनली कंक्लूजन टू फॉलोस। तो ठीक है बच्चों, आज 10 क्वेश्चंस मैंने आपको समझा दिए हैं। 5 क्वेश्चंस आपके होमवर्क हैं आज फिर से, तो 5 क्वेश्चंस को आप देखो और उनके कमेंट करके आंसर्स जरूर करना। तो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15। तो दिस इज इट फॉर क्लास। अगली क्लास में एक बार और थोड़े से क्वेश्चंस को देखेंगे स्लॉग्स के ही, ठीक है। तो तब तक अपना ध्यान रखिए और कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते रहें। चलिए थैंक यू।